देखो है ना, क्या बोला है क्वेश्चन कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 50,000, ग्रॉस फेयर रेंट दिया हुआ है 52,000, स्टैंडर्ड रेंट है तुम्हारा 55,000, एनुअल रेंट दिया हुआ है 60,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है 10% ऑन म्युनिसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए 5,000, आउटस्टैंडिंग है उससे मेरे को मतलब नहीं है, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है 2 मंथ, है ना। इजी सम है, इससे इजी सम तो हो नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, हमको पहले वर्किंग में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा जीएवी। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है 50,000, फेयर रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट कितना है 52,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना है स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 55,000, इन दोनों का बड़ा है ना, उन दोनों का छोटा, तो 52,000 ये स्टेप 1 आ गया रीजनेबल रेंट। स्टेप 2 का बात करें तो एनुअल रेंट हम लोग को दिया हुआ है 60,000 और कुछ फिगर नहीं है, तो यही हो गया मेरा स्टेप 2। स्टेप 1 पता चल गया, स्टेप 2 पता चल गया। अब हम निकालेंगे हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2, इन दोनों का हायर, सिंपल सा बात है 60,000। इसमें से लेस करेंगे रेंट फॉर वैकेंसी, रेंट फॉर वैकेंसी, रेंट फॉर वैकेंसी कैसे लेस होगा, फॉर्मूला बताए थे तुम लोग को, एनुअल रेंट डिवाइड बाई 12 इंटू वैकेंसी पीरियड। एनुअल रेंट है यहाँ पे 60,000, 12 टू 10,000, फिगर आ जाएगा 50,000। ये मेरा 50,000 क्या आया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग को निकल गया है 50,000, है ना। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड, ध्यान रखो पेड हमको करना है, और म्युनिसिपल टैक्स घर जो है वो मेरा मुंबई में है ना। तो म्युनिसिपल टैक्स जो भी कैलकुलेट होता है वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे होगा इनटू रेट। तो यहाँ पे तो हमको पता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से नेट में म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम तुमको बताए थे कि 90% से मल्टीप्लाई कर देना, इनटू रेट कितना दिया हुआ है ना। तो रेट है तुम्हारा 10%, तुमको क्या करना है 50,000 का पहले 90% निकालना है, तो 45,000, 45,000 का 10% निकालना है तो 4,500, 50,000 से 4,500 लेस करेंगे 45,500, 45,500 क्लियर। नेट एनुअल वैल्यू लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड, सॉरी म्युनिसिपल टैक्स पेड तो हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन @24A, 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन है कितना 30%, तो इसका हम लोग क्या करेंगे 30% कैलकुलेट कर लेंगे, किसका 45,500 का 30%, 13,650 लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, पेड हो अनपेड हो मैटर नहीं करता 5,000, ठीक है। इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे, फिगर आएगा 26,850, ये हो गया मेरा नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP चलेगा, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 35
बोला क्या है, मिस्टर शिव पाड़ापत्रा हैज़ अ फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता। ध्यान रखो कोलकाता में घर है, तो हमेशा कोलकाता को अंडरलाइन कर लोगे ताकि तुमको याद रहेगा कि कोलकाता में घर है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। नेट म्यूनसिपल वैल्यू दिया है, ध्यान रखोगे नेट म्यूनसिपल वैल्यू दिया है, जबकि हमको यहाँ पे सबसे पहले चाहिए ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू। हमको वर्किंग नोट में क्या चाहिए, ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू। तो ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू निकालने के लिए है ना, हम क्या करेंगे, नेट म्यूनसिपल वैल्यू को डिवाइड दे देंगे 90% से, मतलब 27,000 डिवाइड बाई 90%, तो ये आ जाएगा ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू मेरा 30,000। ठीक है, फिर फेयर रेंट दिया हुआ है हम लोग को। फेयर रेंट कितना है, फेयर रेंट है हम लोग का 32,000। ठीक है, फिर जाके स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है हम लोग को कितना 35,000। इन दोनों का बड़ा और इन दोनों का छोटा 32,000। ये आ गया स्टेप 1 RER रीजनेबल रेंट। ठीक है, अब स्टेप 2 का बात करें तो एनुअल रेंट। एनुअल रेंट हम लोग को नहीं दिया है, हम लोग को दिया हुआ है रेंट रिसीव। फॉर्मूला बताए थे हम तुम लोग को, रेंट रिसीव डिवाइडेड बाई 12 माइनस वैकेंसी पीरियड इंटू 12, है ना। तो यहाँ पे रेंट रिसीव कितना है, तो रेंट रिसीव हम लोग को दिया हुआ है 30,000। वैकेंसी पीरियड है 2 महीने का, मतलब कि 12 माइनस 2 इंटू 12, तो 10 से 30,000 को डिवाइड देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 36,000 हो जाएगा। ये आ गया एनुअल रेंट। अनरियलाइज रेंट है नहीं मेरा, तो यही हो गया मेरा स्टेप 2। ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 का हायर ले लेंगे। हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2 क्या होगा 36,000। हम बोले हैं कि जब भी हायर सेकेंड स्टेप होगा तो उसमें से लेस कर देना रेंट फॉर वैकेंसी। रेंट फॉर वैकेंसी कैसे निकलता है, एनुअल रेंट डिवाइड बाई 12 इंटू वैकेंसी पीरियड, माने 36,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 6,000। तो ये 30,000 आ जाएगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद आधा सम तो तुम लोग को लगता है कि बन गया, है ना। और ऐसा होता भी है कि आधा सम क्या होता है, लगभग बनने के कगार पे होता है। क्लियर। जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया हमारा, तब दुनिया में कौन रुकेगा, ऐसा तुम लोग को लगता है ना। इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड। ध्यान दो, म्युनिसिपल टैक्स जो पेड होता है वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे ही निकलता है, और हमको तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पहले से क्या किया है, निकाल के दिया हुआ है 27,000। कितना परसेंट बोला है, परसेंटेज बोला है 10, लेकिन बोला है कि 50% स्टिल आउटस्टैंडिंग, माने कि 50% अभी भी पेड करना क्या है, बाकी है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 50% ही लेंगे जो पेड है, आउटस्टैंडिंग वाला नहीं ले रहे हैं हम। जो पेड है आउटस्टैंडिंग छोड़ के वो ले रहे हैं। मतलब कि अगर हमको 25% आउटस्टैंडिंग बोलता तो हम यहाँ पे 75% करते हैं। कितना करते हैं, 75%। 27,000 इंटू 10% इंटू 50%, तो 27,000 का 10% 2700, और उसका 50% मैंने 1350 माइनस कर दो 28,650। ये आ गया मेरा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से लेस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन, और लेस करो इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान रहो, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग शादी के लिए जो इंटरेस्ट लिए हैं उस पर थोड़ी ना डिस्काउंट मिलेगा मेरे को। हमको तो इंटरेस्ट ऑन लोन वही मिलेगा जो मेरे को कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ है। 28,650 का पहले 30% निकाल लें हम लोग, 8595। ये क्या किए हम लोग 30% निकालें किसका, 28,650 का,
और इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग का 2 दिया हुआ है। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड हो या ना पेड हो ये मैटर ही नहीं करता है ना। तो यहाँ पे 3000 ये भी है, तो इसमें से ये दोनों फिगर क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो आएगा टैक्सेबल आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP। इसमें से दोनों लेस कर देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP, दैट इज 17,055, 17055। ठीक है, चलो कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, हमको म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है कितना, 70,000 शायद, फेयर रेंट दिया हुआ है हम लोग को 50,000 शायद, और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है हम लोग को 80,000। तुम एक बात समझो, इन दोनों का हायर माने 70,000 और 50,000 का हायर माने 70,000, 70,000 और 80,000 का लोअर माने 70,000। एनुअल रेंट हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है 60,000। ठीक है, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इन दोनों का हायर ये निकल के आ रहा है 70,000। क्लियर? तो स्टेप 1 हायर रहेगा ना, तो हम रेंट फॉर वैकेंसी लेस नहीं करेंगे, यहाँ पर रेंट फॉर वैकेंसी लेस नहीं होगा, है ना। तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 70,000 ही हो जाएगा, क्योंकि रेंट फॉर वैकेंसी तभी यूज होगा जब व्हेन देयर इज क्या होगा, व्हेन देयर इज मैंने स्टेप 2 इज हायर देन स्टेप 1। जब स्टेप 2 हायर रहेगा स्टेप 1 से तभी रेंट फॉर वैकेंसी अलाउड होगा, अदरवाइज रेंट फॉर वैकेंसी अलाउड नहीं होगा। अब यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया हम लोग का 70,000। दूसरा बात, हम लोग का सेशन चल रहा है 2018-19। इस 18-19 का मतलब तो शायद तुम लोग को पता ही होगा कि 1/4/2018 से शुरू होता है और 31/3/2019 को ख़त्म होता है। 1/4/18 को शुरू होता है और 31/3/2019 को क्या होता है, ख़त्म होता है। चलो कॉल भी आएगा ना तो हम रिसीव नहीं करेंगे। ठीक है, 70,000। अब म्युनिसिपल टैक्स पेड जो है वो बोला है 1 मई 2019 को। इट मीन्स कि इस ईयर में तो वो पेड ही नहीं किया है, इस ईयर में पेड नहीं है, तो म्युनिसिपल टैक्स का डिस्काउंट यहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड जो है अगले साल पेड कर रहा है। तो कहां थे हम लोग, तो 50,000, 70,000 ये आ गया मेरा नेट एनुअल वैल्यू। टैक्स इसलिए छूट नहीं होगा क्योंकि ये टैक्स पेमेंट हुआ है 1 मई 2019 को, जबकि हम लोग का ईयर तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक ही है ना। तो इस साल के बाद पेड हुआ है, इसलिए टैक्स का बेनिफिट नहीं होगा। तो 70,000 यहाँ पे आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। डेट अगर दिया हुआ है तो जरूर कुछ बात होगा, तभी तो दिया हुआ है। 21,000 है ना। और इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग को दिया हुआ था क्या 33 में, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड दिया हुआ था 4,000। तो 21,000 वो और 4,000 ये दोनों को लेस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 45,000। क्लियर? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 33।